बड़ा है, भगवान का संकल्प भगवान का ही संकल्प होता है। भगवान के संकल्प ने बड़ी ऊंची बात है। ऐसा सुंदर रात्रि का वातावरण बनाया, आज उसमें पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है, चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला हुआ है। सारे वृंदावन में और सारे वन के अंदर फूल खिले हुए हैं। उस समय में भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई तो सब आ गए वहां। जितनी गोपियां थी सब गोपियां वहां काम को अधूरा छोड़ करके, और उन्होंने भी क्या कलऊ माने क्लीन की ध्वनि छोड़ी। क्लीन ये वशीकरण ध्वनि होती है। रीम क्लीन, ये रीम का तो मतलब है कि हरने वाला, हमारे पापों को हरो, और क्लीन क्लीन होता है प्रेम का, प्रेम की ध्वनि। तो भगवान ने उस समय ऐसी क्लीन की ध्वनि छोड़ी, सब गोपियां उनसे राह ली गया और अपना अपना अधूरा काम, जिस काम को एक क्षण में पूरा भी कर सकते थे, उनको छोड़ करके आ गए। उनके पास इतना समय नहीं रहा कि एक क्षण भी हम रुक जाए। गाय दूधी रवाना होती है। गाय के चरणों में जो नेगला बांधा जाता है वो खोला नहीं हो, बंदी की बंदी रहती है। बच्चे को दूध पिला रही है, छोड़ दिया बच्चे को। पति को भोजन करा रही है, छोड़ दिया उसको। सीरा लापसी बनाती है, उसमें जल डालना है, छोड़ दिया उसको। आंखों में काजल लगाया तो काजल में थोड़ा सा काजल लगाया जो छोड़ गए। अरे आधी आंख में लगा है, पूरी आंख में, दूसरी आंख तो बाकी है, जो है कुछ नहीं, इतना समय नहीं है। रवाना हो गए, और रवाना हुई तो कैसे हुई? अलक्षितोद्यमा, वो ये सोच रही है कि किसी को पता नजर, बोले ही नहीं। माने कृष्ण के प्रेम में इतनी अपने आप को अकेली समझ रही है कि मैं ही हूँ, मैं कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं जो टक्कर खा रहे हैं। चलते चलते टक्करें भी लगती हैं, तोड़ते हैं, झुंड में जो गिरते पड़ते हैं, पर ये नहीं कि टक्कर किसकी लगी है। आत्मोरन्योन्नमलक्षितोद्यमा, हमारे भगवत प्रेम को सब छिपाए हुए हैं, जो छिपाने लायक चीज है। कई ऐसे घर से निकल रही थी, उनको जबरदस्ती रोक दिया उनके परिवार वालों ने, नहीं जाने देंगे, कहाँ जा रही है, ऐसे धमकाया, कमरे में बंद कर दिया, कूटा कर दिया, चलो कैसे जाओ। और उनकी मन में इतनी विरह की वेदना हुई, इतने तड़फे हुए, उस तड़फन में सारे कोई कृष्ण के मिलने में बाधाएं थी, वो सब बाधाएं खत्म। और जो बाधाएं, उनको मन में ऐसा लगा कि कृष्ण तो हमारे पास बैठे हैं, हमारे पास बंसी, थोड़ी देर में शांत हो गई। उनको बड़ा आनंद मिला, बड़ा अच्छा हुआ ये प्रसंग सुखदेव जी ने कह दिया। उनके लिए, हम लोगों के लिए, जो यदि हम चाहें तो भाई अब कृष्ण से मिले तो कैसे मिले, लेकिन मन के द्वारा तो हम मिल ही सकते हैं। एक तो मन में तड़पन ला सकते हैं, एक मन में हम मिल सकते हैं। प्रेष है तीव्रता सुखा और ध्यान प्राप्त निर्वृत्या क्षीण मंगला। जो संसार में आवागमन के कारण बने हुए पाप पुण्य है, वो सब उनके खत्म हो गए और आनंद में डूब गई।
कृष्ण को पति मानती थी, और पति भी कैसी कि जिनका विवाह हुआ है फिर भी वे पति मानती थी। भाई उपासना है, उपासना हो। सुखदेव जी ने कहा जार बुद्धिया की संगता, जार बुद्धि तो भाई ये बोलने के शब्द हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बताया ना आपको, सब दिव्य लीला है, दिव्य भाव चाहिए। माने अपने प्रेम को गुप्त रखने के लिए। नाम इनका गोपी गोपी क्यों है भाई? गोपी है तो इनके गायों का वर्णन करो, इनकी गायों की संख्या बताओ, कुछ नहीं बताया यहाँ गोपी गोपी नाम आया है। क्यों आया है? कि ये अपनी भक्ति को गुप्त रखते हैं, वे गोपन करती है भक्ति का, इसलिए इसी गोपी कहलाती है। और ये कृष्ण से परकीय भक्ति से प्रेम करते हैं। एक परकीय पत्नी, एक परकीय प्रेम होता है, एक स्वकीय प्रेम होता है। स्वकीय के साथ प्रेम होता है, वहाँ उसका अधिकार लगता है। परकीय प्रेम होता है परकीय बुद्धि से, वहां पर वो अपना अधिकार नहीं लगाती। अभी इतनी ऊंची बात हम समझते ही नहीं, वो बात हम यदि कहें तो इसमें इतना ही है कि अत्यंत विशुद्ध भगवत प्रेम जिसको ये गोपियां छिपाती थी। राजा ने बीच में पूछ लिया कि वो भगवान को भगवान तो नहीं समझते थे ना, कि भले ही मत समझो। इससे भी ऊंचा एक भाव होता है अपनापन। भगवान को भगवान न समझो नहीं, लेकिन ये कृष्ण हमारा अपना है। ये अपनापन है ना, ये भगवान को प्रिय लगता है। ये मेरा अपना है। ये भगवान के पास गई, भगवान ने कहा आओ गोपिया स्वागतम। आपका देखो स्वागतम में कहा कि सुआगतम, आपका यहाँ आना बड़ा अच्छा हुआ। सब ठीक ठाक है ना ब्रज में? अच्छा ये बताओ कि अब रात्रि में कैसे आई हो तुम? अरे बाबा इस रात्रि में तो बड़े घोर घोर प्राणी रहते हैं, क्रूर स्वभाव के प्राणी रहते हैं। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, ब्रज में चली जाओ, यहाँ ज्यादा मत ठहरो। तुम्हारे माता पिता बेटा भाई पति सब तुमको ढूंढ रहे होंगे, जल्दी जाओ और पतियों की सेवा करो। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया, अपने पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। पति के गुण अवगुण मत देखो। पति रोगी है, मूर्ख है, बूढ़ा है, दुर्भाग्यशाली है, ये सब आप मत देखिए। पोस्ट देखिए, उसकी पोस्ट। आपके जीवन का आधार ये पति है आपका। अब उसमें आप दोष मत देखिए। बस इतना है, कोई भयंकर पाप तो नहीं करता है, बस अपात्र कोई भयंकर पाप न किया हुआ हो, और बाकी सब रोगी हो तो चलेगा, और गरीब हो तो चलेगा, मूर्ख होगा तो चलेगा, कोई उसका भाग्य साथ नहीं देता है तो चलेगा, क्रोधी है तो चलेगा, सब चलेगा। कोई भयंकर पाप किया हुआ वो नहीं चलता। बस तो जाओ देखिए, मिलिए जुलिए, जाओ। इस गाने का नाम भगवान क्यों लेते हैं? कि देखो प्रेम को बढ़ाने के लिए एक बार ठुकराना पड़ता है, ज्यादा नजदीक लाने के लिए ठुकराना पड़ता है।
आप लोगों में बहुत लोगों ने कुएं चलते देखे होंगे, वो जब तरस ऊपर आता है तो एक बार उसको धक्का लगाते हैं ताकि वो जल्दी हमारे इधर आए, तो वो धक्का देने अपनी तरफ खींचने के लिए उसको ये धक्का देते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा जाओ जाओ करने से इनके अंदर से भक्ति पैदा हुई, सब रोने लग गई और कहने लगी कृष्ण हम तो बड़ी आशा से आपके पास आई थी, आपने कहा कि अपने पति की सेवा करो, हमने तो आपको अपना पति मान रखा है, आप अपने वचनों से क्यों हमको दूर करते हो? अब हम तो पैरों से चल नहीं सकते क्योंकि हमारा मन हमारी सारी शक्ति आपके यहाँ आ गई। अरे आपके चरणों में लक्ष्मी जी रहती है, हमको भी रहने दो। ये लक्ष्मी जी हमसे भी खटपट करेगी, तुलसी जी से तो करती रहती है, करे तो करो लेकिन हम तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। खूब रोने लग गई। तब भगवान ने उनको कहा कि भाई मैंने कब कहा चले जाओ, मैंने तो कहा कि स्वयं आगतम, सुआगतम नहीं स्वयं आगतम, आपको अपने के पास आई हो। तुम बड़ी भाग्यशाली हो, महाभागा, ब्रज में मत जाओ, यही रहो, खुश हो। वही शब्द है, शब्द भगवान ने नए नहीं कहे, भगवान ने कहा मेरे कहे शब्दों पर विचार करो। गोपियां आनंदित हो गई और गोपियां भी गावे और वो भी गाए। बाहु प्रसार परिरम भगरान कोरु नीरी सना लबन नर्म नखाग्र, द्वारा जैसे प्रेम बढ़ता है भगवान ने वो लीला की। गाना बजाना, हाथ पसारना, गोद में बैठना, कान में कुछ कहना। 7 वर्ष का बच्चा इस प्रकार की लीला करता है तो क्या मानना चाहिए? 7 वर्ष का बच्चा है। उत्तम महेंद्र रतिपतिम रमयान चकारे। लेकिन एक बात आ गई, गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि हमारे बराबर कोई दूसरा है ही नहीं, हम हैं कृष्ण के साथ प्रेम करने वाले, ऐसा कोई दूसरा नहीं। ये अभिमान जागृत हो गया। भाई भगवान को और तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भैया आपके और हमारे प्रेम के अंदर ये अभिमान मत आने दो। बढ़िया बादाम का हलवा हो, उसमें थोड़ी सी यदि कोई मिट्टी मिला दे, थोड़ी सी मिट्टी मिला दे तो वो मिट्टी खराब लगती है, किरकिरापन हो जाता है। ऐसे ही किरकिरापन आ गया। अभिमान नहीं आना चाहिए भगवान के प्रेम। तो भगवान उनके छिप गए, भगवान वहां छिप गए, उन्हीं के बीच में ही, कहीं बाहर गए नहीं, कहीं आकाश में गए हो कि पाताल में गए हो कि इधर कुछ नहीं, भगवान बस वहां छिप गए। अब वो गोपियां देखो किसी आदमी का जब सानिध्य रहता है तब उसके महत्व का ज्ञान नहीं होता, जब उसका सानिध्य नहीं मिलता है तब उसकी कीमत होती है। अब भगवान को छिप गए, अंतरित हो गए। अब गोपियों के मन में विरह पैदा हुआ। देखो भगवान के लिए जो विरह पैदा होता है, ये विरह बहुत काम का होता है। ये अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, ये जितने विकार हैं, ये यदि एक झटके में यदि हमको खत्म करने हो तो भगवान के लिए विरह की आग लगाओ। वो विरह की आग में सारा कचरा जल जाता है। जैसे यहाँ कितना ही कचरा हो उसमें आग लगा देते हैं, वो कचरा सब राख हो जाता है थोड़ी देर में। ऐसे ही
हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के पाप विकार, इनमें भगवत विरह की आग लगा तो खत्म हो जाएंगे सब। अब वो सब रोने लगी, एक वृक्ष के पास से रोने लगी, रोते रोते इधर उधर खूब पूछने लगी, उन्मादी की तरह कृष्णान्वेषण में तत्पर हो गई। अब देखो, कोई पूतना बनती है, कोई वत्सासुर बनती है, कोई बकासुर बनती है, लीला कर रही है सब, उनके इतना रहा नहीं गया। कोई गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला करती है, कोई चिल्लाती अरे मैं कृष्ण हूँ, आ जाओ मेरे सानिध्य में आ जाओ, उठा दिया पत्थर, करने लगी लीला। ऐसे करते करते घूम रही है वन में, ढूंढ रही है कृष्ण को। देखो भगवान को कैसे ढूंढना चाहिए। लोग देखते हैं भगवान भी आकाश से आएंगे कि पताल से आएंगे कि वैकुंठ से आएंगे, बिल्कुल नहीं है। भगवान को ढूंढने का तरीका ऐसा है जैसे कोई हमारे पास वस्तु है लेकिन मिल क्यों नहीं रही है। आजकल तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते, ढूंढेंगे क्या? भगवान है जरूर, मिल क्यों नहीं रहे? जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हैं, टीटी आ गया कि लाओ साहब टिकट लाओ, लाओ लाओ जल्दी लाओ टिकट दिखाओ हमको। आप एसी में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एसी में, तो आपका टिकट तो दिखाना चाहिए ना। अब वो हम जेब में हाथ डालते हैं, कहीं रुपया मिलता है, कहीं और कागज उठा रहे नहीं यार टिकट लाओ। जैसे सबको गौण करके एक टिकट के प्रति लालसा होती है, क्योंकि आपके विश्वास है कि टिकट है, हम लेके आए हैं, टिकट तो है हमारा, लाए तो बताओ। अब वो जब तक नहीं मिलता है तब तक आपके मन में जो व्यग्रता होती है वही व्यग्रता भगवान के लिए कि भगवान है लेकिन मिल क्यों नहीं रहे, भगवान है लेकिन मिल क्यों नहीं रहे, मिलने चाहिए भगवान। इस व्यग्रता के साथ वो घूम रही हैं। आगे उन्होंने देखा कि कृष्ण गए हैं, देखो देखो ये चरण चिन्ह एक गोपी के और है, और इस गोपी का भाग्य बहुत अच्छा है। देखो यार डाल नहीं हुआ, ये प्रसन्नता हुई। चलो हम इतनी गोपी में कोई गोपी तो ऐसी मिली कि जो कृष्ण के साथ गई है। देखो दाह, सौत दाह कहाँ होता है, जहाँ विकार होता है। यहाँ सौत दाह नहीं है, यहाँ परम आनंद है। अरे ये बड़ी बात, बहुत अच्छी सारी कृष्ण के साथ है, हम हमारे जैसे तड़पती नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे यहाँ देखो कृष्ण ने इसके लिए फूल ला करके फूल लगाए, तभी तो देखो यहाँ बैठने का चिन्ह है। और ये देखो कृष्ण इसके केस संवारे, यहाँ पर केश है, प्रसन्न हो रही है। इधर भगवान किसी एक गोपी को ले गए थे, उस गोपी के मन में घमंड आ गया कि इन गोपियों में से मेरे में कुछ प्रेम ज्यादा है, तभी तो भगवान कृष्ण मुझे इधर लेके आए हैं। बस ये घमंड आया, भगवान तो समझ गए अंतर्यामी है। भगवान ने कहा अच्छा गोपी, अब उसने नखरे से कहा कृष्ण मैं अब चल नहीं सकती, बड़ी धड़ गई, चलो हमें मेरे कंधे पर बैठा, तो बैठ जाओ। तो भगवान ने इकट्ठा यूं किया और वो बैठने लगी, भगवान अदृश्य हो गए। अब वो वहां रोने लगी, इतने में ये गोपियां आ गई और वो रो रही थी। गोपियों ने जाकर क्या हुआ सखी, क्या हुआ? अब उसने अपनी सब बात बताई कि देखो मेरे अंदर ही घमंड आ गया था, इस कारण से। अरे यही बीमारी हमारे में आई थी गोपी,
यही बीमारी हमारे अंदर आई। अब सब गोपियां वहां सारे उस वन को ढूंढती रही और वापिस उसी जगह आ गई जहां से कृष्ण अदृश्य हुए थे, वहीं आ गए यमुना के किनारे। तो वहां आकर के गोपियों ने अब कृष्ण के लिए विलाप चालू किया और विलाप चालू करके कहा कि हे कृष्ण, तुम अपना कृपा का हाथ हमारे सिर पर क्यों नहीं रख देते? करसरोरुहं कांत कामदं शिरे सिधेहिन श्रीकरग्रहं। आप तो केवल लक्ष्मी के ऊपर ही हाथ रखते हो, हमारे सिर पर भी हाथ रख दो। अरे आपने अपने चरण काली नाग पर रखे थे, काली नाग से ज्यादा कठोर तो हमारा सिर नहीं है ना, हमारा शरीर नहीं है ना, हमारे शरीर पर तुम अपने चरण रख दो। देखो, जब तुम बंसुरी बजाते हो तो ऐसी राग निकालते हो, उस राग से हमारा संसार का राग खत्म होता है, संसार का राग खत्म होता है। देखो, राग के दो अर्थ हैं, राग माने राग रागिनी और इधर राग माने प्रेम। संसार के अंदर जो हमारा मोह है, प्रेम, वो नष्ट होता है और तुम्हारे बंसुरी में राग होता है, अनुराग होता है। इतर रागवे स्मरणं निधाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। देखो कृष्ण, तुम चाहे कहीं हो, लेकिन जहां तुम वन में गए हो, तुम्हारे चरणों में कांटे लगेंगे, कांच लगेंगे, पत्थर लगेंगे, इसलिए तुम अपने चरणों को संभाल करके और हमारे पास अपने चरणों को रख दो। और हम तो केवल अपनी सारी आयु आपको अर्पित कर चुके, हम आपके अपनी हो चुके, आप जानो आपका काम जाने। ऐसे गोपियां जब विरह में डूबने लगी, देखो भगवान की कमजोरी है, जो भगवान के विरह में डूबता है, भगवान उस विरह को सह नहीं सकते हैं। उस समय भगवान को कोई जाकर उस भक्त के दोष भी बताए ना, तो भगवान कहते चुप रहो, चुप रहो। तो विभीषण के दोष बताने लगे कि महान रावण का भाई है, बड़े स्वाद से आया है, इसमें बड़ी भारी गलत राजनीति भरी पड़ी है, ऐसा है वैसा है। भगवान ने कहा कुछ भी हो, मेरी शरण में आ गया, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे पास आने के लिए किसको फुर्सत है भाई? दुनिया तो मर रही है धन के लिए, मान के लिए, बड़ाई के लिए। मेरे पास कोई आने के लिए कुछ कैसे भी आवे, आवे तो सही, मेरे पास कोई आता ही नहीं। वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे महात्मा मिलते कहाँ है दुनिया में? इसलिए भगवान ने देखा इतनी रो रहे, सुख स्वरम माने बड़े व्याकुल होकर के रो रही है, तो उस समय भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में, उस झुंड के अंदर ही भगवान प्रकट हो गए। गोपियों को अब भगवान ने किसी ने पैर दिए, किसी ने कंधा पकड़ लिया, रोती रोती कृष्णा बन जाना। छोटे बच्चे कोई कहते हैं कि क्या इसको पकड़े, क्या पता चला जाए। अपने भी एक काम करो कि इसको अपने देख लो, आंखों से देखकर मन में धारण कर लो इसको, फिर गया तेरी मर्जी जा। तेरा स्वरूप तो हमने मन में बसा लिया, अब तू चाहे मर जाए जानता। ऐसे कोई एका प्रकृति अवलंबी है, प्रेम संगम विफला।
और नदी वीक्षक कटाक्षे कही। और कोई कोई प्रेम के अंदर होठ दबा दबा करके पीछे नेत्रों से देखती है भगवान को, भगवान खुश हो जाते हैं। और उसके बाद सब एक जगह भगवान को बैठाते, अपनी ओटनी पर बैठाते, लोग इस पर बैठ जाओ, आप बैठ जाएंगे। फिर वो पूछती है कि देखो इस संसार में कई प्रकार के आदमी होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं कि प्रेम करते हैं और प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, और कई ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते। तो तुम कैसे हो? इनमें से तुमको कौन अच्छा लगता है? भगवान ने कहा देखो, प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये स्वार्थ का प्रेम, प्रेम न करने वालों से प्रेम करे ये माता पिता का प्रेम। बच्चा क्या प्रेम करेगा? माँ से, बाप से, लेकिन माता पिता ये बच्चे से प्रेम करते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष हैं, वो जितना हमको बताना चाहते हैं, जितना उपदेश हमारे हृदय में बैठाना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं उनको। और जो दोनों को नहीं चाहते वो होते आत्माराम पुरुष। आत्माराम माने ज्ञानी, आपका माने भक्त। और कोई ऐसे होते हैं कि जो बड़े कृतज्ञ पुरुष होते हैं, वो देखते अपने क्या मतलब, अपना काम संभालो, कोई हमारा किया नहीं किया, कृतज्ञ। देखो वाल्मीकि रामायण में आया कि कृतज्ञ आदमी का इतना भयंकर दोष होता है, उसका मांस कीट नहीं खाते। और न कृतज्ञ निष्कृति, साफ लिखा है कितना ही वो दिखने में अच्छा काम करो, परंतु कृतज्ञ पुरुष है उसका कल्याण नहीं होता, उसके शरीर में इतनी अपवित्रता होती, कीट नहीं खाता उसका मांस। ये वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है। तो ऐसे लोग होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। पर देखो तुम जो है मेरे लिए ये बातें बोल रही हो, और मैं ऐसा नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर प्रेम को बढ़ाने के लिए छिपाऊं कि छिपने से देखो तुम कोई तो पूतना बनती हो, कोई गोवर्धन पर्वत उठाने वाला बनती हो, कोई गोवर्धन पर्वती बनती हो, कोई क्या बनती हो, कोई क्या बनती, कितनी मेरी स्मृति रही। इसलिए मैं अलग होता हूं ज्यादा याद दिलाने के लिए।